बीजापुर नाम का एक गांव था जहां पर कई सारे लोग रहा करते थे। वहीं पर एक नाई भी रहता था जिसका नाम था कनुआ। वो पूरे गांव में कनुआ नाई के नाम से ही जाना जाता था और गांव भर के लोग भी उसी से बाल कटवाने आते थे। एक दिन कनुआ सुबह सुबह अपनी गुमटी लगाकर बैठा था और एक आदमी के बाल काट रहा था। ओहो, क्या बात है भोलू भैया। मैं सारे गांव के बाल काटता हूँ, लेकिन आपके जैसे घने और काले बाल तो किसी के भी नहीं है। लगता है कि आप अपने बालों का काफी ख्याल रखते हैं। और क्या करूँ भाई, मैं अपने बालों में शिलाजीत, आंवला, मुलेठी और न जाने क्या क्या लगाता हूँ, तब जाकर मेरे बाल इतने मुलायम और घने हैं। वाह भैया, तब तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके बाल काटने को मिल रहे हैं। कनुआ और भोलू आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक बच्चा भागते हुए आता है। कनो भैया, कनो भैया, अरे बड़ी मुसीबत हो गई। क्या क्या हो गया छोटू, इतना काहे हाँफ रहे हो? कोई बैल पीछे पड़ गया है क्या? अरे कनुआ भैया, शहर से कोई बड़ा नाई आया है और यहाँ पर अपनी नई दुकान लगा रहा है और वो खुद को कुछ कह रहा है। क्या कह रहा था? हाँ, बार बार, हाँ शायद यही। ओह पता नहीं, वो अपने आप को कुछ अजीब सा नाम कहकर बुला रहा था। अरे गवार, बार बार नहीं, बार तू दिन भर यहाँ घूमता रहता है, ये नहीं कि स्कूल जाकर 4 अक्षर पढ़ ले। क्या कहा भोलू भैया? बार ई का नया तमाशा है? इसमें तमाशा क्या है कनुआ, ये मामला तो पानी की तरह साफ है। तुम्हारी गद्दी अब खतरे में है। गांव में नया नाई आ गया है और वो भी शहरी बाबू। अब तुम्हारी इस छोटी सी गुमटी का क्या होगा? खैर, ये लो अपने पैसे, शायद ये तुम्हारी आखिरी कमाई हो। भोलू कनुआ नाई का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन इस सब से कनुआ बड़ी चिंता में चला जाता है। वो बैठकर खुद से ही बातें करने लगता है। मैं इस गांव में सालों से नाई का काम कर रहा हूँ, ऐसे कैसे कोई शहर से आकर मेरे सालों की मेहनत पर पानी फेर देगा? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा जिससे मैं अपनी जगह को बचा सकूं। चलो पहले जरा चलकर देखूं तो कि ये बार आखिर है कौन। कनुआ जल्दी से नए नाई की दुकान पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक बड़े से ट्रक से काफी सारा सामान उतारा जा रहा था और एक आदमी पैंट शर्ट पहनकर खड़ा था। कनुआ उसके पास जाकर बोला, ओहो, लगता है कि तुम ही वो नए नाई हो जो मेरे पेट पर लात मारना चाहते हो। क्या कहा नाई? छी, अरे मैं तो बार्बर हूँ, बार्बर। और ये तो बिजनेस है, इसे तो कोई भी कर सकता है। हाँ भाई, कोई भी कर सकता है, लेकिन तुम्हें करने के लिए यही जगह मिली थी। अरे तुम शहर में अपनी गुमटी लगाते ना, यहाँ क्यों आए हो? क्या गुमटी? अरे बेवकूफ, मैं यहाँ कोई गुमटी लगाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक बेहतरीन सा सैलून खोलूंगा और मैं गांव के लोगों को शहर के 5 स्टार सैलून जैसी सर्विस दूंगा। वाह वाह वाह, मतलब कि तुम ये तय कर चुके हो कि तुम मेरा काम बंद करके रहोगे। मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ और सभी गांव वाले मेरे ही पास बाल कटवाने आते हैं। अरे अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और तुम ही तो कह रहे हो ना कि तुम इस गांव के खास नहीं हो, तो अगर तुम इतने खास होगे तो लोग अब भी तुम्हारे पास आएंगे। खैर हटो यहाँ से, मेरा वक्त मत खराब करो, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर राज कनुआ को झड़प कर वहां से चला जाता है और कनुआ वापस अपनी गुमटी पर आ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब कनुआ अपनी गुमटी लगा रहा था तो वो देखता है कि भोलू उसकी गुमटी में आने की बजाय कहीं और जा रहा था। अरे भोलू भैया, रास्ता भटक गए हो क्या? कहाँ जा रहे हो? नहीं कनुआ, मैं रास्ता बिल्कुल नहीं भटका हूँ, बल्कि मैं तो सही रास्ते पर जा रहा हूँ। मैं राज के सैलून में जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहां पर बालों को काटने से पहले शैम्पू भी करते हैं। क्या शैम्पू? अरे भला ये का नाटक है। जिसको शैम्पू करना है वो अपने घर से करके आए ना। अरे हमें तो आखिरी बार हमारी अम्मा ने शैम्पू करके नहलाया था, और वो भी करीब 30 साल पहले। अब अगर कोई नाई बाल काटने के साथ साथ शैम्पू भी कर देगा तो सभी लोग उसी के पास जाएंगे ना। इतना कहकर भोलू हंसता हुआ वहां से चला जाता है। जैसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और कनुआ का काम धीरे धीरे बंद हो रहा था, लोग उसकी गुमटी को छोड़कर राज के सलून में जाने लगे थे और इस बात से कनुआ काफी परेशान था। लगता है कि अब तो गुमटी बंद करने की नौबत आने वाली है। ओफो, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कनुआ ये तय कर लेता है कि अब उसे कुछ न कुछ करके लोगों को वापस अपनी गुमटी में लाना ही होगा। इसीलिए वो चुपचाप राज के सलून पे नजर रखना शुरू कर देता है और चुपचाप देखता था कि आखिर अंदर। ओह, तो ऐसे शैम्पू करना होता है? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर लूंगा। अब अगर अपनी गुमटी बचानी है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। खैर, ध्यान से देखता हूँ कि ये राज और क्या क्या कर रहा है। राज एक दूसरे आदमी के सर पे कलर लगा रहा था और कनुआ ध्यान से सब कुछ सीख रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कनुआ रोज छुप छुप के
राज के सलून पे काम होते हुए देख रहा था। एक दिन कनुआ सुबह से राज के सलून की खिड़की पे खड़ा था और शाम होने को आई थी। ओहो, आज तो बड़ी देर हो गई मुझे यहाँ खड़े खड़े। अब घर चलता हूँ। वैसे भी अब मैं इतना काम तो सीख ही गया हूँ कि वापस से अपनी गुमटी शुरू कर सकूं। कनुआ नाई बस वहां से जाने ही वाला था कि उसने राज को जोर जोर से हंसते हुए सुना। अरे ये राज पागल हो गया क्या? इतनी जोर जोर से काहे हंस रहा है? क्या बात है? क्या अच्छा बेवकूफ बना रहा हूं मैं इन गांव वालों को। अरे ये तो है ही जाहिल गवार। इनके पास अकल तो है ही नहीं। हाँ, पर पैसा बहुत सारा है और मुझे तो बस उसी से मतलब है। इन्हें बेवकूफ बना बना कर मैं लूटूंगा और अपनी तिजोरी भरूंगा। शहर से एक्सपायर्ड शैम्पू और हेयर कलर कम दामों में खरीद कर मैंने इन सबके सर पर लगाया और इन्हें कुछ पता तक नहीं चला। और तो और कितनी सफाई से मैंने इनके सर के बालों को काटकर अपने पास रख लिया। अब इन बालों को मैं विग बनाने वाली कंपनी में बेच दूंगा। वाह, किसने कहा कि गांव में बिजनेस नहीं हो सकता? मैं तो इस गांव से करोड़पति बन जाऊंगा। राज की बात सुनकर कनुआ हैरान हो गया था। वो भागते हुए गांव के सरपंच के पास गया और उनको सब बता दिया। क्या ये सब तुम क्या कर रहे हो कनुआ नाई? सरपंच जी, इसकी बातों पे यकीन मत करिए। अरे ये तो राज और उसके सलून से जलता है, क्योंकि जब से उसका सलून खुला है तब से इसकी गुमटी पर कोई नहीं जाता है। इसीलिए ये मन गढ़ंत कहानियां बना रहा है। अपनी बकवास बंद करो बंसी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो चलो, अभी के अभी चलो और उस राज के सलून पर धावा बोलो। सरपंच जी, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। आप सब मेरे साथ चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अगर यही बात है तो चलो। सच का पता लगाना तो बहुत जरूरी है। फिर क्या था, कनुआ सरपंच जी और कुछ गांव वालों को लेकर राज के सलून पे जा धमका। राज अंदर बड़े आराम से नोट गिन रहा था और अचानक से इतने सारे लोगों को देखकर वो हैरान हो गया। अरे आप सब यहाँ एक साथ? क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं राज भैया, लेकिन अब होगा। तुम्हारा सारा काला सच सामने आ चुका है। अब जरा सामने से हटो, हमें तुम्हारे सलून की तलाशी लेनी है। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? और तुम क्या पुलिस वाले हो जो तलाशी लोगे? रुको, अरे रुको। राज ने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर गांव वाले उसके सलून में घुस गए और उसका सारा सच सामने आ गया। सलून का हर सामान खराब था और वहां पर कई लोगों के बाल भी कटे रखे थे। सच सामने आने के बाद राज की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तुमने हम लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया, तुम्हें तो हम सीधा पुलिस के हवाले करेंगे। क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं शहर में, मुझे जाने दीजिए। माफ कर दीजिए, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। वाह भाई वाह, क्या एक्टिंग करता है ये। ठीक है राज भाई, जाओ, हम तुम्हें पुलिस को नहीं देंगे, लेकिन अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि हमारा मूड बदल जाए। राज अपना सब सामान वहीं पर छोड़कर उल्टे पैर शहर की तरफ भागता है। शाबाश कनुआ, तुम्हारी सूझबूझ के चलते हम इस चालबाज राज को पकड़ पाए। सारा गांव तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। हाँ कनुआ भाई, वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही थी और ये राज अपने खराब सामान को मेरे सर पर लगा देता तो मेरे बच्चे कुचे बाल भी झड़ जाते। फिर तो मैं दूल्हा बनने की उम्र में दादा लगता। धन्यवाद भैया। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो है, वो जो शैम्पू और कलर करता था हमें अच्छा तो बड़ा लगता था। हाँ, अगर वो सही सामान के साथ करता तो और अच्छा होता, मगर अब क्या, अब तो वो गया। अरे उसकी चिंता मत करो भैया, अब से मेरी गुमटी पर वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो तुम्हें इस बड़े सैलून में मिल रही थी। बस ऐसा समझ लो कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। क्या सच में? अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। मगर गुमटी पे नहीं, अब से तुम सलून में काम करोगे। ये सलून जो वो राज छोड़कर गया है, ये अब से तुम्हारा हुआ। कनुआ सरपंच जी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ये अब क्या कह रहे सरपंच जी? क्या सच में? हाँ हाँ, और क्या। आखिर तुमने ही हमें उसकी चाल से बचाया है, तो तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। इसीलिए ये सलून अब से तुम्हारा है। क्यों भाई, सबको मंजूर है ना? हाँ हाँ, हमें मंजूर है। कनुआ सरपंच जी की बात सुनकर खुश हो जाता है और सभी गांव वाले भी उसका पूरा साथ देते हैं। अगले दिन से कनुआ वापस से काम पर लग जाता है। सब लोग उसी के पास आते थे और कनुआ ने भी बहुत अच्छे से सलून का सारा काम संभाल लिया था। एक बार फिर से कनुआ नाई गांव का खास नाई बन चुका था।